जय हिंद बच्चों। आज आपके लिए जो बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, और इसके अंदर में एक वृत्त है। इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो फाइंड एरिया ऑफ रेड सर्कल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और बड़े ध्यान से आप समझिएगा, इस वीडियो के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बच्चे कि क्षेत्रफल, ध्यान देना, ये जो क्षेत्रफल की बात हो रही है, ये क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब, आप कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आप जमीन खरीदने जाते हो तो उस जमीन का कुछ एरिया होता है। तो आप कहते हो कि लंबाई निकाल लो। ध्यान देना, लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। जैसे चौड़ाई, लंबाई यहाँ पे 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, तो आप कहते हो कि 20 गुणा 10, ये इसका क्षेत्रफल हो गया कितना, 200 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, कुछ भी एक नाप आप देते हो। तो इसी नाप को, जैसे आप इस बोर्ड पे पढ़ रहे हो, तो इस बोर्ड पे पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, क्षेत्रफल। इस पे कितनी जगह है, इसी बात को आप क्षेत्रफल बोलते हो। तो अगर ये चौकोर होगा, बड़े आराम से बता दोगे। अगर ये चौकोर होगा, ये कुछ लंबाई है और ये कुछ चौड़ाई है, तो बड़े आराम से बता दोगे। सही है। लंबाई, जैसे आपकी चौड़ाई 5 है, लंबाई 10 है, तो आप कहोगे सर 10 गुणे 5, ये हो गया कितना, 50। तो लेकिन ये गोल है, तो इसकी गोलाई को आप, गोलाई में आपको निकालना है, मतलब इसको वृत्त बोलते हैं। जब कोई एरिया, जब कोई क्षेत्रफल निकालना हो और वो गोलाई में हो, तो आप इसको क्या बोलते हो, वृत्त बोलते हो। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम वृत्त के बारे में ये कहानी समझ लें, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये इस टाइप का जो गोल सा एरिया है, उसी को हम वृत्त बोलते हैं। अब आपने बचपन में खूब गोला प्रकार रख के, इस तरीके से, ऐसे जहां पे आप गोला प्रकार रखते हो ना, पेंसिल से पूरा नचाते हो, तो जो गोला प्रकार रखते हो आप, इसको बोलते हो बच्चे, क्या बोलते हो, इसको बोला जाता है केंद्र। इसको बोलते हैं सेंटर, केंद्र। और केंद्र से कहीं तक की भी दूरी ले लो, जो आपने ये जो लाइन मारी है किनारे किनारे, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। तो केंद्र से और परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। और ये दूरी हमेशा, यहाँ से भी, कहीं से भी आप ले लोगे, हर जगह से ये दूरी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमने गोला प्रकार रख के खींचा है। तो इस चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान देना, हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसको निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसके अंदर, आर आप जानते हो, यही जो त्रिज्या है, इसी को हम आर बोलते हैं, त्रिज्या को। ओके। और यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर कहा है, तो पाई और आर स्क्वायर, ये पाई क्या है, तो पाई का मान आप 22/7 रखते हो, जहां पे आपको जरूरत लगती है। और ये आर है, इसी आर को क्या बोलते हो आप, इसी आर को त्रिज्या बोलते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए मात्र इतनी सी बात हम समझाते हैं, बाकी ये पूरा टॉपिक हम कवर करा देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये आपके सामने जो दिख रहा है, आपके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक बार ध्यान से समझिएगा, इस समकोण त्रिभुज के अंदर, अच्छा समकोण त्रिभुज क्या होता है ये भी समझ लो। जिस त्रिभुज का, ध्यान देना मैं क्या बोलने वाला हूं, कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। यहां पे एक कोण अगर 90 अंश का है, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जो नीचे जमीन है, जमीन, इस पूरी इस जमीन को आप बोल सकते हो क्या, इसको बोल सकते हो आधार। ओके। और इस पे एक खंभा लगा है, तो इस खंभा को आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो लंब। और जो इस पे, इस खंभे पे एक सीढ़ी लगा दो, इसको बोल सकते हो कर्ण। तो ये कंडीशन है। अब यहां पे ध्यान देना, इसमें लंब 9 सेंटीमीटर का दे रखा है और आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण 15 सेंटीमीटर का दे रखा है। और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है।
तो ये एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, इस चीज को समझना है। और एरिया निकालने के लिए किसी भी गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, हमें किसी भी गोल आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो उस कंडीशन पे हमें r की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो r की आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब यहां पे कोई सेंटर होगा, सेंटर बीचों बीच में कोई सेंटर होगा, और कोई सेंटर होगा तो बीचों बीच में जब वो सेंटर होगा तो केंद्र से और परिधि तक की दूरी को, ये अगर केंद्र है तो कहीं भी यहां से अगर मैं एक लाइन बना दूं, ध्यान देना, यहां से मैं अगर एक लाइन बना दूं तो यहां तक की दूरी को क्या बोलोगे आप, यहां तक की दूरी को क्या बोलोगे, त्रिज्या बोलोगे, आर बोलोगे। इसका मतलब आप इसको आर बोल सकते हो। अब यहां से यहां तक की दूरी सेम है, इसका मतलब यहां तक की भी दूरी क्या है, वो सेम है, ये भी आर कहलाएगी। बोलो, अब यहां पे आपको एक वर्ग बनता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की, और ये भी आर और ये भी आर। बोलो सही है, मतलब एक वर्ग बन जाएगा। और वर्ग बन जाएगा तो इस चीज को समझना, ध्यान देना, इस वाले पूरे क्वेश्चन में आपका ये लंब जो है पूरा 9 सेंटीमीटर है, और यहां तक मैंने r मान लिया, इसका मतलब कि ये जो एरिया है, इतना क्षेत्रफल है, इसको मैं मान सकता हूं 9 माइनस r। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है? और 9 माइनस r, अब यहां पर नीचे वाली जो भुजा है, ये अगर यहां तक r है, तो अगर पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इसको 12 माइनस r मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं। बोलो क्या इतनी बात सही है? अब यहां पे एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, आपको यह जानना है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो स्पर्श रेखा का मतलब कोई भी बिंदु, स्पर्श का मतलब छूना, छूती हुई रेखा, टेंजेंट बोलते हैं जिसको। तो यहां से अगर किसी भी वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींच दो, ध्यान देना, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो जहां पे ये टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये टच करेगा और जहां पे ये टच करेगा, इन दोनों की अगर ये m सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, m सेंटीमीटर का ही होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि यहां पे ये जो आपका वृत्त है, ध्यान देना, ये जो वृत्त है, वृत्त को ये दोनों रेखाएं क्या, ये दोनों रेखाएं स्पर्श रेखा का काम कर रही हैं। यहां से भी छूती हुई रेखा जा रही है और यहां से भी छूती हुई रेखा जा रही है, स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा है, इसका मतलब कि ये और ये दोनों बराबर होंगी, तो ये 12 माइनस r है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चे, यहां से यहां तक की दूरी आपकी 12 माइनस r हो जाएगी। बोलो सही है? और 12 माइनस r हो जाएगी तो ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी क्या है, ये पूरी की पूरी दूरी आपकी क्या है, 12 माइनस r। बोलो, और 12 माइनस r है, ये पूरी दूरी 15 है, ध्यान देना 15 है। तो अगर इतनी दूरी 12 माइनस r है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये अगर पूरी 15 है तो इतनी दूरी आप निकालोगे, तो आप इसको कह सकते हो क्या, इसको कह सकते हो कि 15। ओके सही है। अब इसको ध्यान देना, एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, सही है? हाँ, फिर से एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, सही है? तो यहां से अगर ये 12 माइनस r है, टोटल 15 है, तो आप 15 में से 12 माइनस r माइनस कर दो। ध्यान देना, इस चीज को मैं यहां पे निकाल रहा हूं। 15 में से, ध्यान देना, आप 15 माइनस r नहीं करेंगे, 15 टोटल 15 है, और 15 में से आप क्या करो, 15 में से 12 माइनस r घटा दो, सही है? तो 12 माइनस r घटाएंगे तो हमें ये दूरी निकल के आ जाएगी, माइनस 12 माइनस r यहां से, सही है? इस टोटल में से ये दूरी हम माइनस कर दें तो इतनी की ये पता चल जाएगा हमें। तो 15, अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस होगा 12, और ये माइनस है और ये माइनस अंदर क्या कर देगा, प्लस और r। ध्यान देना, तो जब 15 में से आप 12 घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास 3 बचेगा, 3 और प्लस r, ये निकल जाएगा किसका, 3 प्लस r, ये हमारी ये वाली दूरी आपकी निकल जाएगी, 3 और प्लस r। ओके सही है? अब आपको मालूम है,
पूरी तरीके से यहाँ पे किसी तरीके से मुझे r की वैल्यू मालूम चल जाए, बस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अब इस वाले फिगर में आपको बड़े ध्यान से समझना है कि मैंने कहा कि किसी भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो ये दोनों बराबर होंगी। इसका मतलब कि ये जो रेखा है आपकी, सही है, ये जो 9 माइनस आर है और यहाँ पे ये दोनों भी तो स्पर्श रेखाओं का ही काम कर रही हैं। इसका मतलब कि 9 माइनस आर ओके बराबर हो जाएगी किसके, 3 प्लस आर के। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो सही है। तो 9 माइनस आर 3 प्लस आर, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कर दिया 9 या फिर माइनस आर इधर रख लिया बराबर, ओके, माइनस आर और इस आर को इधर ले लिया, इस आर को इस साइड में ले लिया तो बराबर, यहाँ पे 3 है और ये प्लस में है तो इधर माइनस 9। ध्यान देना, आर माइनस आर, सही है। आप ऐसे कर लो, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, 9 माइनस आर, ओके। चलो मैंने ये 9 ले लिया, 9 ओके, इस आर को 3 को इधर लोगे तो माइनस में हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ पे आर प्लस में है, इसको उस साइड में ले लोगे तो प्लस आर हो जाएगा, सही है। तो 9 माइनस 3 क्या, 6 बराबर, यहाँ पे आर और प्लस आर क्या हो जाएगा बच्चे, 2r। तो जो r की वैल्यू आएगी, ये प्लस इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई r इक्वल टू कितना, 3। अब सिर्फ हमें r निकालना था यहाँ से, और जैसे ही हमने r निकाल लिया, क्या निकाल लिया, r निकाल लिया, अब हमारा काम आसान हो जाएगा और इस एरिया का हम क्षेत्रफल बड़े प्यार से निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालोगे, बड़े ध्यान से, जैसे r आपने यहाँ पे निकाल लिया तो इतनी सी जगह को मैं खाली कर लेता हूँ, आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो यहाँ पे मैं ये r निकाल के आपको समझाता हूँ अच्छे से, ओके। चलो यहाँ पे अब आप जानते हो क्या कि वृत्त का, सही है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मैंने सेम रख दिया क्या, पाई, ओके। आर स्क्वायर, आर यहाँ पे मैंने, यहाँ की जो आर है तो r की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया है, वो 3 निकाला है, तो ये r बराबर क्या निकल के आ गई है, 3। तो यहाँ पे r की जगह पे मैंने क्या रखा, 3 और 3 का स्क्वायर, सही है। तो 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब यहाँ पे, अच्छा पाई की वैल्यू, पाई का मान भी रख देते हैं 22/7 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 22 का 9 में गुणा कर दो तो 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 दूनी 18 और 1 19, 198। 7 से डिवाइड करना है, आप 7 से डिवाइड भी कर दो तो 7 दूना 14, यहाँ पे बचेगा 5 और 8, 7 8 क्या हो जाएगा बच्चे, 56 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा 2 और यहाँ पे 2 बचा, फिर दशमलव लगाया। चलो मैं भाग थोड़ा सा अलग कर लूँ, यहाँ पे कम जगह है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही जगह पे पूरी बात समझ में आ जाए, ओके। चलो तो ये 7 से आपको करना है 198 को भाग, ओके। तो 7 दूना 14, बचा यहाँ पे 5 और 8, 7 8 56 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या यहाँ पे 2, दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ जाएगा, 7 दूना 14, फिर हमारे पास बचेगा 6, तो ये कटेगा नहीं, 28.2 आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब 198 और बटा में 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 28.2। दशमलव के एक अंक तक हम निकाल लेते हैं तो हम समझ जाएंगे, अगर वैल्यू कटने वाली होगी तो काट भी देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल फिर से समझ में आएगा। एक बार तेजी से सीक्वेंस में आप समझ लो इस सवाल को, यहाँ पे बड़े ध्यान से सीक्वेंस में समझना कि हमें क्या करना था कि ये समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त
का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर की जरूरत पड़ेगी तो हम जानते हैं केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी को आर बोला जाता है। तो यहाँ से एक लाइन मैंने इस सामने वाले पे खींचा और एक लाइन इस सामने वाले पे खींचा, इसका मतलब ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ओके, तो यहाँ पे अब ये पूरी रेखा की लंबाई 9 है। तो अगर इतना मैंने आर मान लिया तो इतना 9 प्लस आर हो जाएगा, और पूरी रेखा की लंबाई यहाँ पे 12 है तो इतना आर है, तो ये 12 माइनस आर हो जाएगा। अब ये जो 15 बचा है, ये टोटल 15 है, यहाँ पे ध्यान देना। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा है, किसी वृत्त को 2 स्पर्श रेखाएं अगर खींची गई, किसी वृत्त से 2 स्पर्श रेखा खींची गई, तो वो इन दोनों यहाँ पे इस कंडीशन पे ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ये और ये। तो ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब ये 12 माइनस आर है तो ये भी 12 माइनस आर होगा। ये टोटल 15 है, सही है। तो 15 में से मैंने 12 माइनस आर घटा दिया तो ये 3 प्लस आर बना। ये बना कितना, 3 प्लस आर। तो हम जानते हैं कि 9 माइनस आर, यहाँ भी तो ये स्पर्श रेखा ही तो है, तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो 9 माइनस आर बराबर 3 प्लस आर। यहाँ पे 9 माइनस 3 को इधर लिया तो ये माइनस में हो गया, आर को उधर लिया तो ये प्लस में हो गया। यहाँ पे बचा 6, 2 आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई क्या, आर की वैल्यू 3 निकल के आ गई। और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ आर की जरूरत है, बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई और 3 का स्क्वायर, ध्यान देना, पाई 22/7 गुणा 9, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19, 198/7। जब इसको मैंने भाग दिया तो ये आ गया कितना, ये आ गया 28.26। यहाँ पे 6 है, 10 फिर आगे 0 बढ़ा सकते हैं तो 7 8 56, मतलब 28.28 ऐसे 28.28 पूरा ऐसे कर सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का कहीं भी अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोई दिया हुआ है कोई वृत्त, तो उसका क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। तो अगर इसका बेसिक ये सारी चीज़ें, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इन पे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको इस टॉपिक में जरा भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिएगा, चैनल पे पीछे जाइएगा, पीछे मैंने बहुत बेहतरीन लगभग सैकड़ों 100 वीडियो डाल रखा है, एकदम एक से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को जा करके एक बार देखिएगा जरूर, आपको मालूम चल जाएगा कि इस चैनल पे वो बेहतरीन क्वेश्चन कैसे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।